हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। आप कैसे हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। काफी दिनों से आपको ट्राई भी कर रही थी और मन में बहुत दुविधाएं चल रही थी, तो सोचा आपको कॉल कर लूँ, क्योंकि और तो कोई समझ में आता नहीं किसको फोन करो, कहाँ से रिजॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स। हाँ 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 हाँ। अच्छा गुरुजी, मेरे को आपकी ब्लेसिंग से मेरे को 15 दिसंबर के आसपास से मेरे को कंटिन्यू आ रहा है अभी साक्षात सब, चाहे उंगली लगा डाल डाल के करो या वैसे बाहर से भी आवाज आती रहती है, वो भी सन्नाटे की आवाज है, सूंघ करके आती है। तो ये महसूस होता है कि अलग हटके कोई वॉइस आ रही है, ये तो पता चलता है मुझे। और जैसे मैंने आज भी मैंने एक सत्संग सुना, जैसे एक प्रवचन सुना आपका आज भी, कि ये जब सार शब्द आ जाता है तो मुझे सारी चीजों के आंसर्स खुद भी पता है जो आप बताते हो, लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में इतनी ज्यादा उलझन है कि अगर सारी जिंदगी हमारी निकल जाती है इंतजार में, कहीं ना कहीं गुरुजी जैसे ये सच है ना कि हमें मरने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी या जीते जी हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, ये भी बहुत बड़ा सच है। लेकिन ये भी एक सच है, जब तक हम मर नहीं जाते ना, जो उस बीच की जो जिंदगी है वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो इतनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एंजाइटी रहे हमेशा। तो आप ना खुश परमात्मा का एहसास आपको हो ही नहीं पाता है, उतनी हैप्पीनेस आ ही नहीं पाती है, उतना आप उसको जैसे आप कहते हो ना उत्सव मनाओ, वो उत्सव वाली भावना ना आ ही नहीं पाती है। और आप जानते हो कि आपके प्रारब्ध है, आपका पिछले जन्मों का कर्मास है, बट स्टिल आपको ऐसा वेट करते हो। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मुझे लगता था कि मैं जितना ज्यादा पड़ाव से गुजरी हूँ कि हमेशा मेरे को जब परमात्मा का भी इंतजार था और संसार में भी ठीक हो जाए, शांति आ जाए, ऐसे वाला था। तो मुझे लगता है दोनों गलत नहीं है। और अगर हम ज्यादा सोचेंगे कि छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, सरेंडर कर दो, जरूर से ज्यादा सरेंडर से भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है ना, फिर तो वो होपलेस ही हो जाएगा। अगर जिंदगी जीने के लिए उत्साह नहीं है ना, तो आप जीते जी मर ही जाते हो ना, और शायद वही जिंदगी हम जी भी रहे। तो कहीं ना कहीं तो परमात्मा के साथ ना हमें संसार भी चाहिए ही होता है जीने के लिए, उत्साह तो चाहिए ही इस जिंदगी को जीने के लिए, वरना हम हर वक्त उदास नहीं रहेंगे, इनफैक्ट रहते ही हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम अनहैप्पी हैं, उदासी सी रहती है मन में, और वेट करते रहते हैं कि ठीक हो जाए यार, नॉर्मल तो हो जाए, हम कौन सा टाटा बिरला बनना चाहते हैं। तो जिंदगी में मैं वही सोच रही थी कि ये जो उत्सव बनाने की बात आप करते हो ना, ये मैं मेरे जीवन में बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर और ज्यादा एहसास पहले से इतने ज्यादा ये उदास वाले एहसास पड़े हुए ना, ये निकलते ही नहीं है, क्योंकि चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं और क्या करूं समझ में नहीं आता। और एक बात और पूछनी थी कि जो आप चलते ना सुमिरन करो, तो एक तरफ आप बोलते हो ना कि कुछ मत करो, तो जैसे मुझे तो हमेशा आवाज आती है, अगर मैं बैठ के सुनती रहूं तो मैं सुनना चाहूँ तो 24 घंटे सुन सकती हूँ, लेकिन आप कहते हो ना नहीं, उस पर ध्यान नहीं लगाना, लेकिन दूसरी तरफ सुमिरन करना है। तो सुमिरन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है? सुमिरन माने क्या होता है? बहुत सारे लोग सुमिरन का अर्थ ऐसा लेते हैं, और वो लेते क्या है ऐसा बताया है, ऐसा लिखा भी है। सुमिरन माने एक जाप को भी सुमिरन कहा जाता है, अजपा को भी सुमिरन कहा जाता है, और सुमिरन को सुमिरन ही कहा जाता है। सुस्मरण, सुमिरन का मतलब एक क्या होता है? सुस्मरण। तो सु माने कौन? सबसे अच्छा कौन हो सकता? परमात्मा के सिवा तो कोई अच्छा नहीं है ना, उसका स्मरण करना, उसको सुमिरन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बताता हूँ ना, वो सुमिरन तो अभी देखो, जब तक हमें परमात्मा नहीं मिला था ना, तब तक परमात्मा के लिए हमने जाप किए, अजाप किए, अनंत नादे सुनी, उसको आप सुमिरन भी किए, ऐसा समझो आपकी भाषा से। तो ये जो भी किए ना, सुमिरन, जाप, अजपा, कोई साधना, सांसों पे या कहीं ध्यान टिकाना, जो भी लाखों प्रकार की साधना है, योग याग विधि, तो वो हमारी ओर से किया जाता था, क्योंकि परमात्मा की ओर से ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं लिखा है, किसी गुरु गद्दी में भी नहीं लिखा है या बताया गया है, या किसी के प्रवचन में भी आपको नहीं मिलेगी। आप 40-50 साल के भी किसी के प्रवचन भी सुन लेना, या तो धर्म ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो भी लिखे गए हैं, या जो भी कोई या ऐसा समझो किसी के द्वारा बताया जाता है, प्रवचन के द्वारा या किसी पाठ के द्वारा, या कई धर्म ग्रंथ का वाचन भी होता है, वेद है, शास्त्र है, पुराने है, उपनिषदे है, ये सब
हमारी ओर से किए जाने वाली बात है, सब हमारी ओर से, बराबर। फिर वो सुमिरन भी समझो, जाप भी समझो, अजाप भी समझो, कोई मंत्र का कोई पाठ समझो, कोई धर्म ग्रंथ का समझ लेना, या किसी को समझाना, या कोई सुनना, ये जो लाखों प्रकार है ना, ये सब हमारी ओर से परमात्मा की ओर, हमारी ओर से परमात्मा की ओर। और ये जो सार शब्द होता है ना, तो ये परमात्मा से हमारी ओर, ये यहाँ डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कहीं भी आपको कहीं किसी धर्म ग्रंथ में या किसी गुरु गद्दी में, किसी प्रवचन में, किसी पंथ में, किसी में भी नहीं मिलेगा। ये सब अलग ही मामला है, बराबर। जो हम अचरज कहते हैं या उसको नाम नहीं देते। आजकल क्या हुआ है, हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, साई अरुण जी जो भी बातें बोल रहे हैं ना, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कहीं हमने सुना नहीं है, बराबर, हमने कहीं ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं है ना कि परमात्मा ही हमारा सुमिरन करेगा, परमात्मा ही हमारा ध्यान करेगा। ये सब उल्टा लगता है लोगों को। ऐसा कैसा, अरे हम सुमिरन करेंगे तो परमात्मा का सुमिरन होगा ना, तू स्मरण। हमने अगर परमात्मा का स्मरण किए, यानी हमारी ओर से जो भी करेंगे परमात्मा की, हमारे से परमात्मा की ओर, ऐसा ही उसका रास्ता है। और ऐसा ही हमारे मस्तिष्क में ठस ठस भरा है। फिर चाहे हमारे लाखों भी जन्म हुए होंगे ना, या जो भी पोथी पुराने बहुत पुराने होंगे, 10,000 का, लाख साल के, या जो भी लाखों साल का जो विचार आया है ना, या जो भी विचार लिखे हैं ना, या जो भी बड़े बड़े विचारवंत हुए हैं, कोई विचारवंत क्या हमारे देश में नहीं हुए हैं, ऐसे पूरे दुनिया में बड़े बड़े विचारवंत हुए। एक विचार लेके उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। जैसे हमारा श्रीमद् भागवत होता है, रामायण होता है, इतना बड़ा ग्रंथ होता है ना। तो ऐसे विचारवंतों ने, फॉरेन वाले या विदेशी वाले लोग जो है ना, या दुनिया में हमारे भारत छोड़कर, तो उन्होंने ऐसे बड़े बड़े विचारों पे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन भारत में क्या लिखे हैं, भारत में भी लोगों ने लिखे हैं ना ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। लेकिन भारत में जो भी विचार व्यक्त किए हैं या लिखे हैं, या जो भी कोई ग्रंथ लिखे हैं मनुष्य द्वारा, उन्होंने उसके लिए आधार लिए हैं। वेद का आधार, पुराणों का आधार, या धर्म का आधार, कोई परंपरा का आधार, कोई पंथ का आधार, धर्म का आधार, ग्रंथों का आधार। यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की ही बातें की है, संप्रदाय की ही बातें की है, आध्यात्मिक की ही बातें की है। आत्मा के बारे में लिखा है, परमात्मा के बारे में लिखा है, जीव के बारे में ही लिखा है। और वो भी जो लिखा है ना, वो हमारे फायदे के लिए ही लिखा गया है। क्या ये लिखने से, क्या ये विचार देने से आपका ऐसा होगा, ये नियम से आप चलोगे तो आपका ऐसा होगा, यानी मनुष्य के लिए ही उन्होंने लिखे हैं। यानी जो भी कुछ लिखा गया है, या जो भी हम भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में जो भी कुछ लिखे गए हैं धर्म ग्रंथ, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में मनुष्य उन्होंने पकड़ के रखा है। यानी मनुष्य के ये करने से फायदे होंगे, यानी मनुष्य या समाज कैसा अच्छा रहेगा, ये हमारे विचारों से, या ये मंत्रों से, या ये कोई विधि से, या हमारा मन कैसा शांत हो। यानी ऐसा समझो कि मनुष्य के ही सिवा दूसरा कुछ लिखा नहीं गया है, या मनुष्य का फायदा ही देखा गया है। पूरे भारत में की मैं बात कर रहा हूँ। फिर भारत में जितने भी धर्म होंगे, पंथ होंगे, गुरु गद्दियां होंगी, या बड़े बड़े विचारवंत होंगे, उन्होंने सिर्फ आध्यात्म के बारे में ही लिखा है। और जो भी लिखा है तो उन्होंने सेंटर पर मनुष्य ही रखा है, यानी मनुष्य के लिए ही लिखा है। लेकिन इसके विपरीत परदेश में जो भी लिखा गया है ना, उसमें कोई आत्मा की बातें नहीं की, उसमें कोई परमात्मा की बातें नहीं की, उन्होंने दुनिया की बातें की। उन्होंने सेंटराइज मनुष्य नहीं रखा, उन्होंने सेंटराइज पूरी प्रकृति रखी, बराबर।
ये दोनों में फर्क है। यानी अभी समझ में आया, भारत में जो भी कुछ लिखा गया है, बस मनुष्य जीवन कैसा अच्छा हो, मनुष्य कैसे आनंद में रहे, या मनुष्य ने ऐसा ही विचार करना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसे ही बंधन ये करने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मनुष्य के अगल बगल ही सब धर्म ग्रंथ तैयार हुए हैं, पंथ तैयार हुए हैं, विचार तैयार हुए हैं, साधना भी वैसे ही तैयार हुए हैं, यानी मनुष्य के उन्नति के लिए। लेकिन परदेश में यानी भारत छोड़कर जो भी लिखते हैं ना, जो वो विचारवंत होते हैं ना, उन्होंने ऐसा समझो मानव के लिए, मनुष्य के लिए थोड़ा, लेकिन प्रकृति के लिए ज्यादा। यानी उन्होंने ये लिखा है कि हम पूरी दुनिया का मजा कैसा ले सकते हैं, बराबर। तब यानी उन्होंने दुनिया का विचार किया, और हमारे भारत में सिर्फ मनुष्य का विचार किया, सिर्फ समाज का विचार किया। आए दोनों में फर्क। तो हम जब हम जीना जीते, फिर हमारा डीएनए में वैसा ही घुस गया है कि पूरा की पूरा यार ये हम परमात्मा प्राप्त कर रहे, इससे क्या होने वाला है, क्या सचमुच भी इसकी जरूरत है क्या? चलो अभी इसके पहले परमात्मा नहीं प्राप्त था तो मैं तो वैसी दुखी थी, आज भी मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ तो उसमें क्या फर्क पड़ गया, बराबर। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही ले रहे हैं, यानी हमारा फायदे का ही सोच रहे हैं। हमारा फायदा हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम कोसते हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए में ही गया है। बस हम हमारा ही, बस हमारे लिए ही, मेरे लिए ही होना चाहिए। जो भी कुछ परमात्मा आएगा ना, मेरे लिए ही होना चाहिए। लेकिन हम अभी ऐसा ये कभी नहीं सोचते कि परमात्मा ने तो इतने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं ना, वो तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, नायक है। तो वो इतना सब कुछ चलाता है, तो हम भी थोड़ा सा विशाल बुद्धि करें कि हम हमारी सोच क्यों करते हैं, क्या सोच करते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं कि ये जो भी विचार हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या लोग भी विचार बोल रहे हैं, या लोगों को अच्छा हो रहा है लेकिन मेरा तो अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है लोगों का बुरा है लेकिन मेरा तो इतना बुरा नहीं है। यानी हम पर ही फोकस करते हैं पूरा की पूरा, इसलिए डिप्रेशन में जाते। थोड़ा ब्रॉड विचार करें कि पूरी दुनिया में हमारे जैसे ही लोग दुखी है, बस दिखता नहीं है, इतना ही फर्क है। रास्ते में जो भी चलने वाले लोग होते हैं ना, वो तो स्त्री के कपड़े विपड़े पहनकर चलते हैं अच्छे, या कोई लेडीज हो वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चलती है, लेकिन उनके दिमाग में क्या क्या विचार चलते हैं, उनकी क्या क्या परेशानी होती है, वो तो आपको बताएगी नहीं, या लोगों को बताने नहीं जाएगी। और क्या जाना है, और समझो हमने हमारी परेशानी बताई भी तो दूसरा क्या कर सकता है। यानी हमारा बोझ हमको ही उठाना है ना, ये जब हम तय कर लेते हैं ना, बस। और ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि दूसरे लोग जो है ना, हम आंखों से देख रहे हैं ना, जो चलने वाले लोग है ना, गाड़ी में बैठने वाले लोग है ना, या अच्छे अच्छे कपड़े ड्रेस परिधान करने वाले है ना, या जो मजे मार रहे हैं ना, हम ऐसे समझ ले रहे हैं कि दूसरे सब मजे मार रहे, सब सुखी है, सब आनंद में है, और मैं ही उतनी दुखी हूँ, या मैं ही दुखी है। ये ऐसा इंसाफ जो क्या बोलते हैं, मेरे साथ ही परमात्मा ने ऐसा इंसाफ क्यों किया है, ना इंसाफ हम जी उसको बोलते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी लोग दुखी होते हैं, फिर चाहे वो टाटा हो या बिरला हो या अंबानी हो या अडानी हो। दुख ये मानसिक अवस्था है। दुख क्या है? मानसिक अवस्था है। जैसा मैं कहता हूं ना, जैसे आपके पास 5 लाख रुपए है, अभी वो पैसा कहाँ है? आपका बैंक में ही है ना। बस आप समझती है कि नहीं मेरे पास 5 लाख रुपए है, मेरी आमदनी बहुत बढ़िया, चलो मेरे जीवन के लिए कुछ तो भी है। और दूसरा एक आदमी दिखता है, वो बोलता है मेरे पर 5 लाख का कर्जा है बैंक का, वहां भी बैंक आ गई, और आप बोल रही है कि मेरे बैंक में मेरे नाम पर 5 लाख रुपए मेरे नाम पर है।
वो भी बैंक में ही पैसा है, आपके हाथों में तो नहीं है। वैसा ये आदमी बोल रहा है कि मेरे 5 लाख कर्जा है बैंक का, तो वो भी बैंक का है, बराबर कि नहीं? सिर्फ इसको कर्जा है इसलिए नाराज है, और आपके पास 5 लाख रुपए है इसलिए आप खुशी है, बस। लेकिन पैसा तो बैंक का ही है, इसको सिर्फ इसको देना है, बैंक को 5 लाख देना है, और आपका बैंक में पड़ा है। लेकिन दोनों भी रोज खाते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं संसार के लिए वही वैसे की वैसे करते हैं। लेकिन एक को टेंशन होता है, एक टेंशन फ्री होता है। यानी ये मन की अवस्था हो गई ना, मन मान रहा है कि अब मेरे पास 5 लाख रुपए, अभी मैं सबसे सुखी हो जाऊं, बराबर। और इसका मन बोल रहा है मेरे पर 5 लाख का कर्जा है, बराबर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो भी लोग जितने भी बड़े बड़े हुए गए ना, जो हम बोलते हैं अमीर, तो अगर उनकी हमने बायोग्राफी पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी, या किसी की भी पढ़ी, तो बचपन में हमारे जैसे ही वो थे, दुख उनके ही साथ था, मरते दम तक भी उनके साथ था। लेकिन उन्होंने जीवन में जीना सीख लिया। जीना क्या सीख लिया? बस ये जो पृथ्वी है या ये जो प्रकृति है, इसमें हमने जन्म लिया है, इसका मतलब ये दुखालय है, और दुखालय में तो दुख ही होगा। अभी दुख जैसे समुद्र में पानी ही पानी है ना। अभी ये जो मछली है, अगर इसको जिंदा रहना है तो पानी के सिवा क्या चारा है, बराबर। अगर वो कहे कि नहीं मुझे हवा में रहना है, तो वो मर जाएगी। अगर उसको जिंदा रहना है तो पानी में ही रहना होगा। वैसा जब हम जन्मते हैं ना, तो ये दुखालय में ही जन्मते हैं। समझो, ये दुखालय एक प्रकार का पानी है, एक प्रकार का समंदर है, बराबर। तो हम इसमें जन्मे हैं, माने हमारे आजू बाजू दुख ही दुख है, इसलिए उसको दुखालय कहा है। और मरते दम तक एक दुख रहेगा ही। लेकिन अभी हमें सोचना है ना, अभी हमको तो समझ में आ गया ना कि ये दुख है, तो ऐसा दुखी दुखी मान के तो फिर क्या आत्महत्या करने का? अभी कोई झोपड़ी में रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो बोलेगा यार लोग तो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, विमान में जहाज में बैठते हैं, बड़े बड़े महलों में रहे, मैं तो झोपड़ी में, चलो हम मर जाएंगे, बराबर। कोई एक बंगले में रह रहा है, उसका सब ठाट बाट है, लेकिन वो बोलेगा अरे मेरे पास एक ही बंगला है, दूसरों के पास तो 2-2 4-4 बंगले हैं, हट मेरी जीवन क्या है, मैं मर जाऊंगा। 4 बंगला वाला बोलेगा अरे मेरे पास तो 4 ही बंगले हैं, लेकिन लोगों के पास तो बड़े महल की महल है, पूरे गांव का गांव उनका है, तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा सबने अगर विचार किए ना, तो कोई जीवन जिएगा नहीं। लास्ट में अगर हो जाएगा ना, कोई बचेगा समझो एक, सब मर गए और अभी एक ही जिंदा है, और उसके पास तो सब पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी का खजाना है। लेकिन उसका मरना तो तय है ना। उसका पूरा खजाना भी हो, पूरा पृथ्वी का खजाना उसके पास है, उतना अमीर है वो, बस अभी वो उसके अलावा कोई रहा भी नहीं। बाकी ने तो सब आत्महत्या कर ली ना, क्योंकि एक दूसरे को देखकर सबने ये कर दिए, जैसे मैंने अभी कथा बताई। लेकिन अभी ये तो बचा ना, लेकिन इसका क्या है? वो तो बोलेगा ये तो मेरे पास इतना पृथ्वी में पूरा धन का मैं मालिक हो गया, पूरे पृथ्वी का मैं मालिक हो गया। लेकिन मरना तो तय है ना। अब ये मरने से मैं कैसा बचूंगा? फिर ये मरना किसने बनाया? मैं अगर जन्मता ही नहीं तो मरता क्यों, बराबर। जन्मा इसलिए मुझे इसमें मुझे जीना पड़ा, बराबर। और जीना पड़ा तो एक न एक दिन मुझे मरना ही है। जो जन्मता है वो मरता ही है, ये भी सत्य है ना। तो अब वो कहाँ से जाए, कहाँ से फरियाद करे? अभी बाकी तो सब लोग मर गए, यही बचा रहा है ना। और इसको तो समझ में आएगा मैं भी मर जाने वाला हूँ कुछ दिन के बाद। तो बात ऐसी है, ये जो रोड़ा है दुख का, ये सबके जीवन में होता है, क्योंकि ये प्रकृति ही दुखदायी है ना। जो भी जन्मता है ना, वो दुखालय में ही जन्मता है। ये पूरे ब्रह्मांड है ना, ये चल रहे ना, ये भी कभी न कभी नष्ट होते हैं।
वापिस उनकी जो जो भी नष्ट होता है वापिस उसकी निर्मिति होती है, जिसकी निर्मिति होती है वो वापिस उसका लय तय ही है। ये चक्र चालू रहता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। फिर कोई जन्म आपको अमीरी वाला मिले, कोई गरीब वाला मिले, कोई प्राणी का मिले, कोई वृक्ष का मिले, जिसमें जो चेतना है उसका माने चेतना है माने जन्म है ही उसका। और जन्म हो गया इसलिए कुछ दिन रहना है, कुछ देर के कोई तो कीड़े मकोड़े ऐसे रहते कि सेकंड में जन्मते हर सेकंड में मरते हैं। तो कोई 1 महीने के बाद मरता था, कोई 100 साल के बाद मरता था, कोई 500 साल के। तो कहने का मतलब है जो जन्मता है वो मरता ही है, और जो मरता है वो वापिस जन्म लेता ही है। यही तो चला है ना पूरी दुनिया, ये सर्कल ऐसा ही चल रहा है ना। हमारे पुरखे भी थे वो भी मर गए, बराबर। हम अभी है, हम अभी जन्म लिए हैं, हम भी मर जाएंगे, हम भी वापिस किसी के पुरखे बन जाएंगे। ये सिलसिला हमें अगर तोड़ना है, इसलिए हमें ये जानना है कि ये सिलसिला कौन पैदा कर रहा है। जो काल पैदा करता है ना उसको हम काल कहते हैं ना, कि जो हमें जन्म देता है और मार डालता है। ये भुगते हैं ना हम, जो 84 लाख योनि हम जो कहते हैं, यानी जो वृक्ष है, प्राणी मात्र है, मनुष्य है, सब जो भी जीव जंतु है, ये तो सब हमको ये चक्कर लगाना पड़ता है, फिर मनुष्य देह आता है। लेकिन ये मनुष्य देह में ही हम समझ सकते हैं, चलो ठीक है जीवन तो दुखमय है ही, लेकिन हमें इससे मुक्ति पाना है तो क्या करें? क्या हम जान दे देंगे? जान दे देंगे तो क्या होने वाला है? वापिस आप कहीं नहीं तो भी आपको प्राणी का जन्म मिल जाएगा, या आपका जो निचोड़ है वैसा आपको जन्म मिल जाएगा। प्रकृति आपको थोड़ी छोड़ेगी क्या? ऐसे कहाँ भागेंगे आप? बराबर कर, मृत्यु तो आपके पीछे है ही ना। आप चाहे दुखों से कितने भागेंगे, किसी गुफा में बैठ भी जाएंगे, लेकिन कभी न कभी आपकी उम्र तो हो जाएगी कि नहीं वहां, तो मरण तो है ना। यही तो दुख का कारण है। तो इसीलिए ये जो जन्म मरण का चक्कर है यही मुख्य दुख का कारण है। अभी तो हमें मनुष्य जन्म मिला, अभी इसी में हमको समझ में आ गया ना कि हमें इसको छुटकारा पाना है, या ये कौन देता है? ये काल देता है। फिर ये काल के नगरी में हमें आना ही नहीं, ये प्रकृति में हमें आना ही नहीं। बस हमें अभी ऐसी जगह जाना है कि ये झंझटी ना हो, जन्म मरण का चक्कर ना हो। और जन्म मरण का चक्कर जो होता है वो आकारों में होता है, सगुण साकार में होता है और निर्गुण निराकार में होता है, दोनों जगह उग जाता है। जैसे सगुण साकार यानी जो आंखों से दिखता है उसको हम क्या कहते? सगुण और साकार, बराबर, जो आकारों में आता है। और निर्गुण निराकार क्या किसे कहते हैं हम? जैसे आंख हमने दबा लिए, कुछ दिखता नहीं, सब अंधेरा हो गए। लेकिन हमको समझो कोई दुख आ गया है, बराबर, अभी हम सगुण साकार में है, हमें दुख आ गया और हमने आंख बंद कर ली, तो दुख जाने वाला है क्या? नहीं ना। हाँ, तो कभी न कभी आंख तो खोलनी पड़ेगी ना। तो ये जो दुख का मूल कारण है, मुख्य कारण जो है आकार, इसको सगुण साकार हम कहते हैं। और दूसरा कारण है निर्गुण निराकार। ये दोनों भी जो है ना, यानी जो दिखने वाला और जो ना दिखने वाला, जो सुनाई देने वाला या जो सुनाई नहीं देने वाला, ये दोनों ही दुख का कारण है। तो परमात्मा जो होता है ना, ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला होता है। बस इससे हमने जैसी कल्टी मार दी और जीते जी हमने प्राप्त उसको कर लिए, प्राप्त कर लिए माने जान लिए हमने। हमारी तो उतनी बुद्धि विशाल हो गई कि अभी ये छोड़ो झंझट, ये अनंत ब्रह्मांडों का झंझट ही छोड़ो। अभी ये ब्रह्मांड में ऐसा तो अगले ब्रह्मांड में थोड़ा अलग होगा, तीसरा ब्रह्मांड में अलग होगा। लेकिन दुख जहां भी जिसका भी जन्म होता है और जो भी जन्मता है, जिसकी निर्मिति होती है, फिर वो तो पूरे अनंत ब्रह्मांड तो निर्मिति हो गई है। फिर उसमें हम कहीं भी जाए तो दुख ही होगा। फिर किसी भी ब्रह्मांड में जाए, चाहे दुख की थोड़ी व्याख्या अलग अलग होगी,
बराबर कि नहीं? देखो जैसे दुख होता है ना, किसी को बच्चा नहीं होता तो वो उसका दुख होता है। कोई बोलता है कि अरे मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ, उसका वो दुख है। तो कोई बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे बंगला नहीं है, उसको दुख है। तो कोई बोलता है मुझे मेरे पास हवाई जहाज नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। दुख के भी हजारों कारण है। वैसे ही अनंत ब्रह्मांड में हजारों कारण है दुख के, लेकिन दुख ही है। और इसके परे हमें जाना है, और परे कौन है? बस एक परमात्मा है, उसको पाना है, झंझट खत्म। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी फिर जब हम ये सारी बातें मेरे को पता तो है, लेकिन मैं सिर्फ शायद ये मांग रही हूँ भगवान से कि मुझे इतना मानसिक बल दो। ये भी मुझे पता है कि जो मेरा प्रारब्ध है वो मैंने ही क्रिएट किया है, तो मुझे ही भोगना है। तो मुझे मानसिक बल के लिए तो परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो प्रार्थना ग्रांटेड भी होनी चाहिए ना, कि जो मानसिक बल अगर मेरे अंदर एंग्जाइटी है, जैसे मुझे सब कुछ पता है लेकिन फिर भी मैं मेरे पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मन दुख कर रहा है, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ, ये तो एक मानसिक वो हो गया ना, तो बात ऐसी है। तो क्या परमात्मा मुझे वो मानसिक बल नहीं दे सकता जो मैं मांग के भर रही हूँ? मैं मुख्य चीज तो यही है, परमात्मा का मतलब क्या है? जब हम सार शब्द की प्राप्ति करते हैं या हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, माने परमात्मा प्रकट हो गया, तो हम क्या करते हैं? अभी दुख का एक दूसरा मैं कारण बताता हूँ जो मुख्य है। जहाँ अहंकार होता है ना, वही एक दुख का मुख्य कारण होता है। बराबर? अहंकार माने क्या? मैं और मैं, मेरा, मैं, मेरा, मुझे। तो ये जो है ना, जैसे अभी आप कह रही है, तो मैं क्या कहता हूँ, जब आपको सार शब्द की आपके अंदर प्रकट हो गया, परमात्मा आपको प्रकट हो गया, तो उसका मतलब आपने ये सोचना चाहिए कि अभी मेरी जिंदगी पूरी परमात्मा ने उसके हाथ में ले ली है। मेरी जिंदगी की डोरी अभी परमात्मा ने हाथ में ले ली है। अभी उसको चांस दो। इसके पहले प्रकृति के हाथ में हमारी डोरी थी। मैंने वो पतंग का उदाहरण नहीं दिया था क्या? पतंग माने मन, पतंग तो फट जाती है ना, वैसा मन है या वैसा शरीर होता है। शरीर फटता है माने मर जाते हैं हम, या जन्मता है वैसे मर जाते। तो वैसा पतंग माने हमारा देह समझो, हमारा मन समझो, या जो भी समझना है, यानी जो जन्मता है वो मरता है, ऐसा क्षणिक देर के लिए समझो। तो वो पतंग हमारा मन है, और वो जो डोरी है ना पतंग को लगी हुई, वही हमारा आत्मा है। बराबर? और वो पतंग अभी ऐसे बहुत ऊंची गई है और छलांगे मार रही है। बराबर? लेकिन पतंग की आयु तो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पतंग तो कागज की बनी है ना। छलांगे मारते मारते कभी न कभी वो दम तोड़ देती है। बराबर? जैसे उसका मृत्यु हो जाता है तो, लेकिन जो डोर रहती है उसका तो मृत्यु नहीं होता ना, वो तो वैसी की वैसी नीचे आ जाता है डोर। वापिस हम क्या करते हैं, उसको वापिस नया पतंग लगाते हैं और वापिस वो ऊपर जाता है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ बरस के लिए वो पतंग टिकेगी, वापिस वो मजा। तो ये ऐसा सिलसिला चल। लेकिन वो जो डोर है ना वो हमारा आत्मा है, और जो पतंग है ना वो हमारा मन है या हमारा शरीर है, ऐसा समझो। और जिसने वो पतंग की डोरी पकड़ी हुई है उसको हम काल कहते हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं। बराबर कि नहीं? अभी पतंग कौन उड़ा रहा है? जब हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होता ना, इसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये प्रकृति ही पतंग उड़ा रही थी। यानी ये जो डोर है, ये आत्मा को, ये जो आत्मा रूपी डोर है वो किसके हाथ में थी? ये काल के हाथ में थी, ये प्रकृति के हाथ में थी। और हमारा मन तो ऊपर ही ऊपर था। बराबर? वो तो मन तो दिखता भी नहीं है। समझो बहुत ऊंची पतंग ऊपर गई तो कभी कभी वो दिखती भी नहीं है, और डोर भी थोड़े इसमें दिखता है, लंबाई तक, दूरी तक दिखता है, बाद में तो डोर भी नहीं दिखता। तो ये ऐसा समझो, मन और ये जो आत्मा ना इतने घुल मिल जाते हैं, मजे मारते हैं ऊपर, लेकिन इनको खिंचातानी कौन कर रहा है? ये प्रकृति कर रहा है, ये काल कर रहा है, इसलिए हम दुखी में। लेकिन जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती ना, तो हम तो ऊपर के ऊपर ही रहते हैं। बात तो एक ही है। और वो जो डोर है ना वो भी वैसी की वैसी ही है, लेकिन बदल क्या जाता है? ये जो प्रकृति जो हमें खींच रही थी ना, पतंग, अपना जो प्रकृति जो पतंग उड़ा रही थी ना, हमको जो खींची तानी कर रही थी ना, हमको उड़ा रही थी ना,
बस उसकी जगह परमात्मा आ जाता है। बराबर, हम तो वर के ऊपर ही है, लेकिन अभी डोर किसके हाथ में है? हमारी परमात्मा के हाथ में है। हमें समझता भी नहीं है कब चेंज होगा, क्योंकि पतंग को ऊपर से क्या दिखने वाला है, लेकिन ये आत्मा को तो समझता है ना। अरे अभी कौन खींच रहा था? अरे इसके पहले तो प्रकृति खींच रही थी, हम काल के हाथ में थे। बराबर, प्रकृति और काल एक ही, लेकिन अभी तो आदमी चेंज हो गया। अभी प्रकृति नहीं खींच रही, अभी काल नहीं खींच रहा है, अभी खुद परमात्मा ने डोरी हाथ में ले ली। तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, ऐसा मुझे कहना है। बराबर, वो बराबर हमको उतराएगा ना, पतंग को नीचे उतराएगा, लेकिन वो डोरी जो हमारी है वो बराबर खींचेगा खींचेगा खींचेगा। जो हम अभी एकदम ऊपर गए ना, दुख में है, हम समझो ऊपर भी गए लेकिन दुखी महसूस कर रहे हैं। बराबर, तो वो उसके हाथ में ले रहा है। ऐसा समझो कि वो जो चक्कर रहती है ना, पतंग का जो डोर का चक्कर क्या बोलते हैं, चक्री, वो बराबर अभी घुमा रहा है, यानी अपनी ओर वो उसको कर रहा है। तो कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। अभी परमात्मा के हाथ में हमारी डोर गई तो हमारा जीवन सुंदर ही होने वाला है ना। लेकिन अभी उसको तो खिंचाई तो करने दो। हम इतने आगे गए, इतने ऊपर गए, इतने ऊपर गए हैं, अभी वो हमें नीचे ले रहा है। बराबर, तो अभी हमें इतना ही समझना है कि अभी मैं नहीं हूँ। बराबर, जब तक हम प्रकृति के, हमारी डोरी प्रकृति के हाथ में थी तो हम मैं कहता, मुझे और ऊपर जाने दो, मुझे मेरा मुझे और ऊपर जाना है। लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि नहीं, अभी परमात्मा ही है बस, और परमात्मा के हाथ में हमारी डोरी है। अभी हमारा जो मैं है ना, मार डालो बस। अभी हम नहीं, अभी परमात्मा ही, हमारा बाप ने अभी हमको ले लिए है हाथ में। तो मुझे इतना ही कहना है, अभी मैं मेरा ये सब का नाश कर दो बस। अभी जैसा परमात्मा रखेगा वैसा रहो। दुख भी आए परमात्मा तेरी वजह से, सुख भी आए परमात्मा तेरी वजह से। इतना तो कर सकते हैं क्यों नहीं? पर गुरुजी कभी कभी ना आप कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप चाहकर भी ना ये बोल तो देते हो आप परमात्मा से, और चाहते भी हो कि आप परमात्मा को अपने पूरे दिल से सरेंडर कर दो, बट कहीं ना जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मेरा बच्चा बहुत छोटी उम्र से मेरे से दूर रहता है, तो क्या मैं परमात्मा से अगर ये प्रे कर रही हूँ, वो वहाँ परेशान रहता है, मैं यहाँ पे, तो मुझे बस ये तमन्ना है कि मैं ऐसा कुछ काम हमारा वहाँ चल जाए कि हम वहाँ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें। तो क्या जब मेरे को पता है कि किस्मत में शायद उसकी कुंडली में लिखा है कि वो दूर रहेगा और मैं दूर रहूंगी, तो फिर भी मेरा दिल कहता है, प्रार्थना करने को चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि मैं मजबूर हूं, क्योंकि प्रकृति की, आपने बोला ना, इतनी सारी चीज जन्मों जन्मों से प्रकृति का प्रभाव मेरे हृदय पर है, तो वो मेरे बस की भी बात नहीं है ना उसको निकालना। अब ले दे के ये बस की अगर किसी की बात की है तो वो परमात्मा की है, तो अब ये ड्यूटी बनती है परमात्मा की कि वो निकाले मुझे, है ना। मैं ये क्या सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक बात कंप्लेंट होती है भगवान से, मेरा झगड़ा भी भगवान से ही रहता है कि जब मैं साधारण माँ होकर, सिर्फ मैं इसी जन्म में तो अपने बच्चे की माँ हूँ, तो जब मैं उसका दुख नहीं देख पाती, तू तो मेरा परमपिता परमेश्वर है, जन्मों जन्मों से मेरा बाप है, तो तू कैसे देख लेता है मेरे को इस तकलीफ में? तू मेरे गिड़गिड़ाने को, जब मैं गिड़गिड़ाती हूँ, रोती हूँ, बिलखती हूँ, तो तेरे को क्यों नहीं फास्ट काम करता? अभी देखो, बराबर है आप जो बोली ना कि मैं प्रार्थना करती हूँ, तो वो तो कोई गूंगा तो नहीं है परमात्मा। परमात्मा को सब समझ रहा है, आपकी मन की इच्छा क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, लेकिन वो पूरी करने के लिए उसको टाइम दे दो ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वो करेगा, अच्छा ही करेगा, चाहे हमको थोड़ा सा ऐसा ऊपर ऊपर लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, ये नाइंसाफ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह होगी, वो परमात्मा ही जानता है। तो हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा। देखो, अभी परमात्मा तो सबसे बड़ा है, अगर हमने परमात्मा के ही ऊपर विश्वास कर डाला तो फिर परमात्मा के तो बात तो कोई नहीं है। और प्रकृति तो ये तो हमें मालूम है, ये तो दुखी देने वाली एक काल जो है, ये समय है, ये तो दुखी देने वाला है, या ये तो दुखालय ही है। लेकिन इसके देखो, ये जो प्रकृति है ना, ये अनंत ब्रह्मांड भी परमात्मा ने ही बनाए हैं, बराबर, लेकिन वो काल के हाथ में दे दिए है, बराबर, या प्रकृति के हाथ में दे दिए वो यंत्रणा चलाने के लिए। जैसा मैं कहता हूँ ना, जैसा एक पंतप्रधान होता है, वो तो दिल्ली में बैठता है ना, लेकिन पूरा देश चलता है ना, उसके लिए कि पंतप्रधान खुद को जाना नहीं पड़ता, वो कार्य प्रणाली होती है।
बरोबर, वो बराबर चलता है। वैसा ही परमात्मा की सब कार्य प्रणाली हमारे पीछे लगी हुई है। बस अभी जैसी हो रही है ना, हमने अगर परमात्मा पर भरोसा किए ना, जिसको मैं सार शब्द प्राप्त हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं हुआ तो मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ ना, बस सार शब्द का मतलब ही है सरेंडर, शरणागति, पूरी तरह शरणागति। कुछ किंतु बोलते हैं ना, किंतु भी मन में नहीं लाना, बस तेरी मर्जी से तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। अरे वो हमारा बाप है, वो अच्छा ही करता है। अभी हमको उतना भरोसा रखना ही पड़ेगा, या आप कोई प्रकृति पे भरोसा रखेगी? वहां तो आपने बहुत सारे करोड़ों जन्म गवाए हैं, काल के अंडर में आपने करोड़ों जन्म गवाए हैं, तो उसका रिजल्ट हमें तो मालूम हो गया, दुखी। तो अभी तो हमको सार शब्द मिल गया, अभी परमात्मा मिल गया, तो अभी उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। बाकी दूसरा तो कोई नहीं। देखो, एक तो ये प्रकृति या काल उसको कहते, एक ये है और एक दूसरा है परमात्मा। अभी प्रकृति और काल का तो हमने खेला देख लिए, उसका रिजल्ट भी हमने समझ लिए, बराबर। अभी मिल गया हमारा परमात्मा। अगर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर अभी जाएगा का तीसरा तो कुछ नहीं है। ऐसा मुझे कहना है। तो जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, और जो भी करेगा परमात्मा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करता है, वो प्रेम ही देता है, उसके पास दुख नहीं ही है। हाँ, लेकिन प्रारब्ध की वजह से जो भी कोई थोड़ा बचा होगा दुख, तो वो तो हमें भुगताना ही पड़ेगा। लेकिन वो जब भुगत रहे ना, तो उसके ऊपर कमांड परमात्मा की है, तो वो दुख भी हल्का सा हो जाएगा। हमको क्या है, एक प्रकार की हैबिट लग गई है ना, आदत लग गई है ना। नहीं, अभी तो बस ऐसा होने वाला है कि बस अभी मैं मर ही जाऊं, बस अभी मेरी जीवनी जिंदगी खत्म ही हो गई है, इतना बड़ा दुख आने वाला है या ऐसा ही होने वाला है। तो ये आदत की वजह से हम हमारे मन के ऊपर ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसी आदत डालना है, हमें लग रहा है दुख, लेकिन वो उसके पीछे परमात्मा है, वो कर रहा है, काम करने दो। और मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी परमात्मा के सिवा और दूसरा तीसरा चारा नहीं ना बचा। अच्छा गुरुजी, बस दो बातें और। एक तो ना, मेरे को आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मुझे बहुत सारा मानसिक बल मिल जाए। तो मुझे लगता है ये मेरी कोई मतलब खराब डिमांड नहीं है। मेरे को मानसिक बल दो आप, ऐसे मेरे लिए आप मुझे ब्लेसिंग्स दो। मानसिक बल माने मैं यही बोलता हूँ कि जो ये सार शब्द होता है ना, बस मेरे साथ मेरा बाप है, मेरा परमात्मा है, बस अभी वो जैसा रखेगा वैसा आपको ऑटोमेटिक विल पावर आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि इसके पहले कोई नहीं था, और ये प्रकृति है वो तो दुख देने वाली है, वो काल जो था आपके पास वो भी दुख देने वाला ही था। लेकिन अभी आपको सुख देने वाला, आपको आनंद देने वाला, आपको शांति देने वाला आपका बाप, खुद का बाप, शरीर का नहीं, शरीर के माता पिता अलग होते, लेकिन ये आपका आत्मा का बाप अभी वो स्वयं आया है ना, प्रकट हुआ है ना आपके अंदर। तो वो प्रकट हुआ है, यानी आपका जो चुनाव उसने किया है तो कोई सोच समझ के किया है ना, यानी आपको वो आनंद ही देने वाला है, शांति ही देने वाला है। लेकिन अभी उसने डोर उसके हाथ में ले ली ना, तो पतंग को जो उतरना है थोड़ा टाइमिंग उनको भी दे दो ना। और रहना है तो देखो, हमें टाइमिंग में ही रहना है, यानी काल के अंदर तो रहना है ना। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक प्रकृति के अंदर तो है। देखो अभी ये दोनों भी चलेगी, यानी अभी पैरेलल में चलने वाले हैं। लेकिन ज्यादा जिसका पावर किसका है, परमात्मा का पावर ज्यादा है ना। तो प्रकृति को भी ये समझता है कि अभी इसको इसका बाप मिल गया है, काल को भी समझता है कि अभी मेरा बाप इसको मिल गया है, क्योंकि काल का बाप भी परमात्मा है ना, प्रकृति का बाप भी परमात्मा ही है ना, बराबर। और हमको भी अभी समझ में आ गया कि हमारा तो असली बाप ये। तो अभी ऐसा, अभी सिचुएशन ऐसी है नियम के मुताबिक, तो हमें तो जो भी हमारे प्रारब्ध की वजह जितना भी हमारा जीवन है चलने वाला है, तो उसके लिए तो हमें काल में रहना ही पड़ेगा, प्रकृति में रहना ही पड़ेगा। और लेकिन अभी रहते वक्त भी, लेकिन हमारी डोरी अभी परमात्मा ने ले ली है, तो अभी वो करेंगे ना क्या करने वाले, हमारे जीवन का थोड़ा फैसला करने दो ना। उनकी जो कुछ होगी खिंचातानी वो उनकी होगी, हम अभी उनसे आलित करें, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। हमें अभी विश्राम ही करना है, वैसा मन ही बना लेना है, उसको तो विल पावर कहते हैं। अच्छा गुरुजी, मेरे ना जब शुरू में सार शब्द आया था ना मेरे को, तो मेरे सिर में ना एक खुशनुमा सा एहसास होता था, नशा सा होता था, जैसे मैं डिस्कनेक्ट महसूस करती थी जब
कभी कभी आता था शुरू में, अक्टूबर नवंबर में। तो दिमाग सर में ना आधी मुझे लगता था जैसे मैं धरती पे आधी ही हूँ, मुझे इमोशंस भी कम लगते थे। बट अभी साथ 24 घंटे आता है, बट वो दिमाग में जो वो नशा, जो वो गुड फीलिंग थी ना, वो अब नहीं आती। अब 24 घंटे हो गया इसलिए, और हाँ हल्का सा भी हो गया पहले से। पहले तो ना झटका सा लगता था सिर में कि कुछ आ रहा है ऐसे वाले, वो अब वो झटका नहीं लगता, वो नशा सा नहीं आता। तो मतलब मैं अभी कहाँ पर हूँ, मतलब मुझे अभी इससे भी आगे जाना है। नहीं, वो भी कोई विचार करना नहीं है, क्योंकि आपकी डोरी अगर परमात्मा ने पकड़ी है ना, तो अभी वो कौन से स्टेज पे आपको लेके जाने वाला है, और वो क्या करने वाला है, वो तो वही जाने ना, बराबर की नहीं। और जो भी होगा वो उसके साक्षी तो आप खुद होगी। लेकिन इतना ही हमें समझना है कि जो भी कुछ होने वाला है अच्छा ही होने वाला है। अभी हमारे साथ हमारा खुद का बाप है, तो अभी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी जैसे भी हमारा बाप करेगा ना, बस हमें अभी उसके लिए तैयार रहना है, बराबर। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरा तो बुरा हो रहा है, अरे यार ऐसा नहीं। ये देखो हमारे मन मुताबिक अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि डोरी अभी उसने पकड़ी है ना, पूरी तरह हम सरेंडर हो गए ना। तो फिर सरेंडर हो गए तो हो गए, तो अभी भी हम पीछे भी नहीं जा सकते, बराबर। तो अभी हमारी डोरी अगर परमात्मा पकड़ी है, अभी उसको जैसा रखना है वो वैसा रखेगा, बस यही भरोसा, यही विश्वास। तो इसलिए तो परमात्मा विश्वास में है ना। परमात्मा खुद क्या कहते हैं, मैं वो विश्वास में, मेरे पे भरोसा रखा, मेरे पे भरोसा रख। इसके पहले वाला जो विश्वास है वो प्राकृतिक विश्वास, किसी पर मंत्रों पे विश्वास, किसी विधि पे विश्वास, किसी प्राणायाम पे विश्वास, किसी ध्यान पे विश्वास, किसी गुरु पे विश्वास, किसी धर्म पे विश्वास, किसी पंथ पे विश्वास, किसी धर्म ग्रंथ पे विश्वास। तो हम दूसरे पे विश्वास करते थे, प्राकृतिक विश्वास था। लेकिन अभी खुद परमात्मा ही विश्वास है वो। और परमात्मा जो होता है ना, वो परम आनंद होता है। परमात्मा यानी क्या होता है, उसके आजू बाजू अगल बगल बीच में सब आनंद ही आनंद खचाखच भरा हुआ होता है, वो भी परम आनंद खचाखच। और वही प्राप्त हुआ है तो वो भी हमें आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अभी शुरुआत हो गई है, हमें धोने की शुरुआत हो गई है, हमें साफ होने की शुरुआत हो गई है। हम बहुत सारे मैले हुए हैं, अभी वो साफ सुथरा हमें वो कर रहा है, इतना साफ सुथरा कर रहा है कि उसको मालूम है कि इसका जैसा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो इसको मेरे परम धाम में इसको लेके जाने वाला हूँ। तो वो उसके परम धाम में रहने लायक हमें बना रहा है। बस अभी वो विश्वास रखना है, अभी परमात्मा के ऊपर विश्वास, अभी दूसरा किसी के ऊपर विश्वास मत रखो। इसको तो सार शब्द कहते हैं। बस चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। थैंक यू गुरु जी।